देखिए यह सवाल जो है आपके आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। और यह प्रश्न जब आप लोग सीख जाइएगा, कैलेंडर का प्रश्न है जो कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है। उसके बाद आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सेम टाइप पे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। पहले आप लोग इसको बनाने सीखिए, पूरा डिटेल्स में हम समझाने वाले, इसके बाद अब आपका डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को होता है। लिखते चलेंगे 5 जनवरी 2015 को एजाज का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद फैज का जन्म 553 दिनों के बाद होता है। 553 दिन के बाद एक फैज है जिसका जन्म होता है, ठीक है। किसका जन्म होता है? फैज का जन्म होता है। अब क्या पूछा गया? फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? देखिए 553 दिन के बाद जब एजाज का जन्म होता है तो 553 दिन के बाद फैज का भी जन्म होता है। अब आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। और यहाँ जन्म हुआ है 553 दिन के बाद, यानी एक साल से तो ऊपर का समय लगा है फैज का जन्म होने में जब एजाज का जन्म हुआ था। तो सिंपल क्या करेंगे, 553 में 365 से भाग लगाइएगा। जब 365 से आप भाग लगाएंगे तो एक बार में 365 ही आएगा, आपको पता है ना। और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा। और ये हमारा शेष डे बच गया, 188 दिन शेष बचा, जबकि 1 ईयर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो 5 जनवरी 2015 से जब एक साल कंप्लीट होगा तो 5 फरवरी आ जाएगा। कब? 5 जनवरी आ जाएगा। कब आ जाएगा? 5 जनवरी 2016 आ जाएगा, क्योंकि एक साल बाद का हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ 365 दिन से। अब हमारा शेष 188 दिन है, इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, 5 जनवरी 2016 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आगे का काम क्या करेंगे? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2016 जो है एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2016 जब लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों का होगा? तो 29 दिनों का होगा फरवरी का महीना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे 5 जनवरी तो हम लोग चले गए हैं, जनवरी में कितना दिन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं? तो 5 दिन ख़त्म कर चुके हैं, जबकि जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है? तो बताइएगा 31 दिनों का होता है। और 31 में 5 दिन ख़त्म तो कितना बचा? 26 बचा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद फरवरी आता है। फरवरी जो है इस बार 29 दिनों का लगेगा, क्योंकि 2016 है और 2016 एक लीप ईयर है, तो 29 दिनों का फरवरी हो जाएगा। फरवरी के बाद आपका मार्च आता है, और मार्च आपको याद है कि 31 दिनों का होता है। मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिनों का होता है? अप्रैल होता है आपका 30 दिनों का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अप्रैल के बाद आपका मई का महीना आएगा, और मई का महीना होता है 31 दिनों का। और मई के बाद जून आएगा। जून भी कितने दिनों का? 30 दिनों का। अब थोड़ा आपको रुकना है यहाँ पे। क्यों रुकना है? क्योंकि आपको 188 दिन पर जाना है, और आपको पता है कि प्रत्येक महीना में लगभग 30 के करीब दिन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी 188 तक पहुँचने के लिए कितने महीना लेना पड़ेगा? लगभग में हम बता रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा 6 महीना लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और हमको कहाँ तक जाना है? 188 तक जाना है। थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं समय लूँगा, क्योंकि आपको आज के बाद यह प्रश्न बनाने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक। तो हम कितना महीना ले लेंगे? 6 महीना का ले लेंगे। 6 महीना का लेकर सबको दिनों की जोड़ देंगे। देखो 6 9 15, 15 1 16, और 16 1 17, 17 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और हाथ में लगा 1, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, और 16 1 हो गया 17। हम लोग कितने दिन पर पहुंच गए? 177 दिन पर पहुंच चुके हैं। और जाना कहाँ था? 188 दिन पर जाना था। और कितना दिन हम लोग पीछे हैं? तो बताइए, 11 दिन पीछे हैं। कितना दिन पीछे हैं? 11 दिन पीछे। अगर 177 में 11 दिन को ऐड कर दिया जाए तो हमारा 188 दिन जो शेष आया था वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन से महीना तक हम लोग पहुंच चुके थे? तो यहाँ देखिएगा जून महीना जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी जून महीना जो है समाप्त हो चुका है। जून के बाद कौन सा महीना आएगा?
जुलाई का महीना आएगा। कौन सा महीना आएगा? जुलाई का महीना आएगा। और हमारा दिन कितना शेष बचा हुआ है? 11 दिन और हमको जाना है ना। तो कौन से महीना में जाएंगे? तो बोलिए जुलाई के महीना में जाएंगे। किस महीना में जाएंगे? जुलाई के महीना में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11 जुलाई 2016, क्योंकि हम लोग पहले ही साल 2016 में एंट्री कर चुके थे। अब देखिए आपके ऑप्शन में दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लोग ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब देखिए ऑप्शन में 11 जुलाई 2016 कहाँ दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 11 जुलाई 2016। तो पूर्णतः डिटेल में बता दिया गया। अब आपका एक काम है, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। एक एक बच्चे का हम कमेंट देखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उस पर सही का टिक करेंगे, और जिन्होंने गलत आंसर करेगा उनके सामने गलत का टिक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।